घने अंधेरे और रहस्यों से भरे अफ्रीका के जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती है, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव याम्बुकू। यह गांव दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीते थे। जंगल ही उनका घर था और जंगल ही उनका जीवन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही जंगल एक दिन पूरी दुनिया के लिए डर का कारण बन जाएगा। 1976 की एक सुबह गांव का एक आदमी मबाले शिकार के लिए जंगल में गया। घंटों भटकने के बाद उसे एक मरा हुआ बंदर मिला। गांव के लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। मरा हुआ जानवर मतलब आसान खाना। वह उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने उसे पकाया और पूरे परिवार ने मिलकर खाया। लेकिन उसी रात मबाले को तेज बुखार हुआ। पहले तो सबने सोचा यह एक साधारण बुखार है, पर अगले ही दिन हालात बदल गए। मबाले को तेज सिर दर्द, कमजोरी और फिर खून की उल्टियां होने लगीं। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में मबाले मर गया। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। मबाले के बाद उसकी पत्नी बीमार हुई, फिर उसका बेटा, फिर पड़ोसी, और धीरे धीरे पूरा गांव बीमार होने लगा। हर किसी में एक जैसे लक्षण थे, तेज बुखार, शरीर में दर्द और अंदर से खून बहना। लोग इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा यह जंगल की आत्माओं का श्राप है। लेकिन यह कोई श्राप नहीं था। यह था एक अदृश्य दुश्मन, एक खतरनाक वायरस, जिसे दुनिया बहुत जल्द एबोला के नाम से जानेगी। याम्बुकू गांव में अब डर हवा में घुल चुका था। हर घर में कोई न कोई बीमार था। हर सुबह किसी न किसी की मौत की खबर आती। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। मबाले की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी मर गई, फिर उसका बेटा, फिर पड़ोसी, और फिर धीरे धीरे यह बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी। यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी, लेकिन कैसे यह किसी को नहीं पता था। गांव के लोग बीमारों की देखभाल करते थे, उन्हें छूते, उनके पास बैठते, उन्हें खाना खिलाते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन रही थी। गांव में एक परंपरा थी, जब कोई मरता था तो लोग उसके शरीर को छूते और अंतिम विदाई देते। लेकिन अब जो लोग ऐसा कर रहे थे वे भी बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह बीमारी छूने से फैल रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के पास एक छोटा सा मिशन अस्पताल था। बीमार लोग वहां जाने लगे। डॉक्टरों ने सोचा यह मलेरिया या टाइफाइड है। उन्होंने दवाइयां और इंजेक्शन दिए, लेकिन एक बड़ी गलती हो रही थी। एक ही सुई बार बार इस्तेमाल की जा रही थी, और यही बीमारी को और तेजी से फैला रही थी। कुछ ही दिनों में अस्पताल खुद संक्रमण का केंद्र बन गया। नर्सें और डॉक्टर भी बीमार पड़ने लगे। अस्पताल अब इलाज की जगह मौत का घर बन गया। गांव में डर और अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे यह भगवान का श्राप है। कुछ ने कहा यह काला जादू है। लोग अस्पताल जाने से डरने लगे। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए और कुछ ने बीमारों को अकेला छोड़ दिया। आखिरकार एक गंभीर मरीज को शहर भेजा गया। वहां के डॉक्टरों ने जब लक्षण देखे तो वे चौंक गए। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, और यहीं से पहली बार दुनिया का ध्यान इस खतरे की ओर गया। शहर के अस्पताल में अब माहौल अलग था। यहां डॉक्टरों को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। मरीजों के लक्षण बेहद खतरनाक थे। तेज बुखार, शरीर में दर्द और अंदर से खून बहना। डॉक्टरों ने तुरंत खून के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब में भेजे। लेकिन जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। यह कोई जाना पहचाना वायरस नहीं था। यह कुछ नया था, कुछ खतरनाक। वैज्ञानिकों की एक टीम तुरंत अफ्रीका भेजी गई। वे खास सूट पहनकर गांव पहुंचे ताकि खुद को इस बीमारी से बचा सकें। उन्होंने मरीजों की जांच शुरू की। गांव को क्वारंटाइन कर दिया गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। हर दिन नए मरीज सामने आ रहे थे और हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और यह शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता, जिससे अंदर ही अंदर खून बहने लगता है। कुछ ही दिनों में शरीर कमजोर होकर हार मान लेता है। यह वायरस बेहद खतरनाक था और इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा एबोला, क्योंकि यह वायरस पास की एक नदी के नाम पर रखा गया था। अब दुनिया के सामने एक नया खतरा था, एक ऐसा वायरस जिसे रोकना आसान नहीं था, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरी दुनिया में फैल सकता था। गांव में फैली यह बीमारी अब धीरे धीरे शहरों तक पहुंचने लगी थी। कुछ लोग जो संक्रमित थे वे इलाज की तलाश में दूसरे इलाकों में गए और अनजाने में इस वायरस को अपने साथ ले गए। अब यह बीमारी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही, यह फैलने लगी थी छोटे कस्बों से बड़े शहरों तक। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। डॉक्टर और नर्स दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन हर दिन हालात और खराब होते जा रहे थे। लोगों में डर फैलने लगा।
कोई किसी के पास जाने से डरता था। परिवार अपने ही लोगों से दूरी बनाने लगे। सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। बाजार खाली होने लगे। स्कूल बंद कर दिए गए। हर जगह बस एक ही बात थी, यह बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जाए। सरकारें अब सतर्क हो गई थीं। सीमाएं बंद की जाने लगी। यात्राओं पर रोक लगाई जाने लगी। लोगों की जांच की जा रही थी। एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई। लेकिन वायरस बहुत चालाक था। यह बिना दिखे फैल रहा था। कुछ लोग संक्रमित थे, लेकिन उनमें लक्षण नहीं थे, और यही सबसे बड़ा खतरा बन रहा था। वैज्ञानिक और डॉक्टर समय के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्हें इस वायरस को रोकना ही था, वरना यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता था। अब बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक चीज फैल रही थी, डर। लोग इस वायरस से नहीं बल्कि एक दूसरे से डरने लगे थे। जहां पहले लोग साथ बैठते थे, अब वहां दूरी थी। जहां पहले भरोसा था, अब वहां शक था। कोई किसी को छूना नहीं चाहता था। यहां तक कि परिवार भी एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। अगर किसी को हल्का सा भी बुखार होता तो लोग उससे दूर भागने लगते। कुछ लोगों को उनके अपने ही घरों में बंद कर दिया गया। कुछ को गांव से बाहर निकाल दिया गया, मानो वे इंसान नहीं बल्कि खतरा बन चुके हों। अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। किसी ने कहा यह सरकार की साजिश है। किसी ने कहा यह किसी विदेशी ताकत का हमला है। कुछ लोग इसे श्राप मान रहे थे, तो कुछ लोग इसे काला जादू बता रहे थे। डर ने लोगों की सोच बदल दी थी। लोग इलाज से ज्यादा छुपने लगे थे। वे अपनी बीमारी छुपाते थे ताकि समाज उन्हें अलग न कर दे, और यही गलती वायरस को और ताकत दे रही थी। डॉक्टरों पर भी भरोसा कम होने लगा। कुछ जगहों पर लोगों ने डॉक्टरों का विरोध किया, उन्हें अपने गांव में आने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर ही बीमारी फैला रहे हैं। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं रही थी, यह एक सामाजिक संकट बन चुकी थी, जहां इंसान ही इंसान से डर रहा था। और यही डर इस वायरस का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। जब पूरी दुनिया डर में जी रही थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस डर के सामने खड़े थे। ये थे डॉक्टर और नर्स, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। हर दिन वे मौत के सामने खड़े होते थे, फिर भी पीछे नहीं हटते थे। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है, फिर भी वे मरीजों के पास जाते थे, उन्हें छूते थे, उनका इलाज करते थे। कई बार घंटों तक भारी सुरक्षा सूट पहनकर काम करना पड़ता था। उन सूट के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। पसीना बहता रहता था। थकान हद से ज्यादा होती थी, लेकिन वे रुकते नहीं थे, क्योंकि हर मरीज की जिंदगी उनके लिए मायने रखती थी। कुछ डॉक्टर खुद इस बीमारी का शिकार हो गए। उन्होंने दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। उनका बलिदान चुपचाप इतिहास में दर्ज हो गया। कुछ नर्सें आखिरी सांस तक मरीजों के साथ रहीं। उन्होंने मरीजों को अकेला नहीं छोड़ा। जब पूरा समाज दूर भाग रहा था, तब वही उनके सबसे करीब थे। हर दिन एक नई चुनौती थी। न कोई पक्का इलाज, न कोई वैक्सीन, सिर्फ हिम्मत और उम्मीद। डॉक्टरों ने नई नई तकनीकें अपनानी शुरू की। सख्त नियम बनाए गए। हर मरीज को अलग रखा जाने लगा। सुरक्षा के नए तरीके अपनाए गए। धीरे धीरे हालात पर थोड़ा नियंत्रण आने लगा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ शुरुआत थी।